हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं, जो कि है एक्शन रिसर्च। तो एक्शन रिसर्च के बारे में हो सकता है आपने पहले से सुना हो, पढ़ा हो, लेकिन आज हम लोग कुछ अलग करने वाले हैं। और अलग ये होगा कि आज हम एक्शन रिसर्च में केवल उन्हीं पॉइंट्स की बात करेंगे जिन्हें जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, और आप खुद ही देखोगे और पाओगे कि एक्शन रिसर्च में इतने ज्यादा घुमा फिरा के रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं उन्हीं 3-4 पॉइंट्स में से। तो अगर आपको टू द पॉइंट जानना है और ये श्योर शॉट हो जाना है कि भाई एक्शन रिसर्च में बस इतना ही पढ़ना है, तो इस वीडियो को पूरा आपको देखना है। उससे पहले एक्शन रिसर्च में कितने सवाल आते हैं और पूरी एनालिटिक्स अगर देखें कि क्या पैटर्न रहा है, ईयर वाइज कितने क्वेश्चंस आए हैं, उसको देखने के लिए हम लोग अपने वेबसाइट पे रिसर्च एप्टीट्यूड के कोर्स पे चलते हैं, है ना। तो वहां पे जैसे मैंने आपको बताया है, पूरा एनालिटिक्स आपको दिख जाता है कि कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है और कितना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एक बार जरा ये लेक्चर खुल जाए, उसके बाद ओके, तो ये लेक्चर हमारा खुल चुका है। अब हम चलते हैं नीचे एक्शन रिसर्च टॉपिक पे। तो एक्शन रिसर्च टॉपिक है और हम इसके जरा एनालिटिक्स देख लेते हैं। तो यहां अगर आप एनालिटिक्स देख पा रहे हो तो आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चंस जो हैं इतने ज्यादा रिपीट हुए हैं 2020 वाले पेपर में। 2020 के बाद ये इनकी अकरेंस बहुत ज्यादा नहीं हुई है, और 2020 से पहले भी ये ठीक ठीक लेवल पे आए हैं। इसका मतलब क्या है कि जो एक्शन रिसर्च टॉपिक है वो आई एम श्योर आप सबने सुना होगा, क्योंकि ये 2020 में सबसे ज्यादा फेमस हुआ, क्योंकि इस दौरान जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो बच्चों के पेपर में आए। हालांकि आज भी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि इससे क्वेश्चंस अब नहीं बनेंगे, बट फिलहाल अब जो है इनकी फ्रीक्वेंसी पहले से कम हो गई है। और ये कोई बहुत कठिन कंसेप्ट नहीं है, इसके 4-5 शब्द मैं आपको बताने जा रहा हूं, उससे आपका ये हो जाएगा, है ना। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करा है, वहां पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के टेस्ट फ्री में मिलते हैं दिन में 2 बार। इसके अलावा कोड्स मिलते हैं, पोल्स मिलते हैं, जिससे आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे भरपूर प्रैक्टिस हो जाती है। तो वो जरूर से ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है टेलीग्राम का। और इसके अलावा ये जो पूरा फुल कोर्स है ये भी आप ले सकते हो, जिसके लिए आप हमें संपर्क कर सकते हो व्हाट्सएप पे, और व्हाट्सएप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एक्शन रिसर्च के वो कौन 4-5 पॉइंट्स हैं, कौन से जिनसे कि सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं बन करके आए हैं। ढेर सारे क्वेश्चंस बस इन्हीं पॉइंट्स में से बन के आए हैं। देख लेते हैं क्या क्या है। तो एक्शन रिसर्च सबसे पहले है क्या। तो जैसा नाम कह रहा है एक्शन, एक्शन का मतलब है कोई काम को एग्जीक्यूट करना, किसी काम को करना। तो इसका मतलब है एक्शन रिसर्च एक ऐसी प्रकार की रिसर्च होती है जो इन्वेस्टिगेशन का काम भी करती है, और उसी के साथ इन्वेस्टिगेट करके जो प्रॉब्लम पता चलती है उसे सॉल्व करने का भी काम करती है। ऐसी रिसर्च को हम लोग क्या कहते हैं, एक्शन रिसर्च। सरल शब्दों में बात करें तो जब कोई रिसर्च किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इमीडिएट बेसिस पे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए की जाती है, तो वो एक्शन रिसर्च कहलाती है। एग्जाम्पल से आप ज्यादा अच्छे समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक फैक्ट्री में बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, उन वर्कर्स को बहुत खुश रखा जाता है, फैसिलिटीज भी अच्छी दी जाती हैं, मशीनें भी बढ़िया हैं, लेकिन जितनी फैसिलिटीज दी जा रही हैं उस हिसाब से प्रोडक्टिविटी निकल के नहीं आ पा रही, इसलिए कंपनी को लॉस हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन क्या है, ये सिचुएशन एक प्रॉब्लम है और उसमें ये समझ नहीं आ रहा कि इस प्रोसेस में प्रॉब्लम कहाँ है। तो ऐसे में एक कंपनी को हायर किया जाएगा, वो कंपनी एक्शन रिसर्च करती होगी, और वहां के रिसर्चर ये पता लगाने की कोशिश करेंगे, इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करेंगे कि भाई आखिर कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, और उसे वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब क्या हो कि एक्शन रिसर्च जो है वो वहां अप्लाई होती है जो कि ऑन गोइंग प्रोसेसेस होते हैं। जो प्रोसेसेस पहले से चल रहे हैं, जब हम उन्हीं चलते हुए पहले से प्रोसेस को इंप्रूव करने के लिए जिस रिसर्च का सहारा लेते हैं, वो एक्शन रिसर्च कहलाती है। इसीलिए आगे लिखा है टू इंप्रूव और एमिलियोरेट अ गिवन सिचुएशन। पहले से चल रही सिचुएशन को जब हम इंप्रूव करना चाहते हैं, इंप्रोवाइज करना चाहते हैं, या एमिलियोरेट करना चाहते हैं। अब ये एमिलियोरेट शब्द कठिन लग रहा होगा बहुत बच्चों को, मैंने क्यों लिखा है जब इंप्रूव लिखने से काम हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन जो यूजीसी नेट वाले हैं वो बहुत बड़ी ट्रिक खेलते हैं, और कभी कभी इंप्रूव की जगह वो लिख देते हैं एमिलियोरेट। तो आपको पता होना चाहिए ये दोनों सेम बातें हैं, किसी चीज को इंप्रूव करना, एमिलियोरेट करना, सेम थिंग। ओके। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल इसका ये हो सकता है टीचिंग के फील्ड में।
मान लो कि किसी स्कूल में बहुत अच्छे टीचर्स हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बच्चों को सारी फैसिलिटीज भी मिल रही हैं, लेकिन मान लो किसी कारण से फिर भी जो परफॉर्मेंस है बच्चों की वो बहुत अच्छी नहीं हो पा रही है। ऐसी सिचुएशन में भी एक्शन रिसर्च करानी पड़ेगी और पूरा इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा कि भैया ये जो इतना प्रोसेस ऑनगोइंग है, पहले से जो चल रहा प्रोसेस है, इसमें आखिर कमी कहाँ आ रही है। तो किसी प्रोसेस को इंप्रूव करने के लिए, एमेलियोरेट करने के लिए जो रिसर्च होती है वो एक्शन रिसर्च कहलाती है। 50% क्वेश्चन जो है आपके इस लाइन से, ये जो अभी तो आपको सुनने में इजी लग रहा है, लेकिन ये जो शब्द मैंने इकट्ठा करके रखे हैं ना, इंप्रूव करना, एमेलियोरेट करना, इन्वेस्टिगेट कर, सॉल्व करना, ये मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़े हैं और उनमें से ये 4-5 शब्द निकाल के रखे हैं, जो सुनने में तो लग रहा है ठीक है आसान है, लेकिन इनको पढ़ पढ़ के मैंने ये नोट्स आपके लिए बनाए हैं। तो जब भी पेपर्स रिलीज होते हैं मैं उन सबको पढ़ता हूं और उनके बेसिस पे नोट्स को अपडेट करता हूं, तो मेरे वीडियो जरूर से देखा करो। ओके, अगली लाइन क्या लिखी है? इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे शब्दों में बात करें, एज इट्स नेम सजेस्ट, जैसा इसका नाम सजेस्ट करता है, एक्शन रिसर्च कंडक्ट्स रिसर्च एंड टेक्स एक्शन एट द सेम टाइम। तो एक्शन रिसर्च इसका नाम क्यों है? क्योंकि जिस समय रिसर्च कंडक्ट हो रही है उसी समय इंप्रूव करने के स्टेप्स भी लिए जा रहे हैं। यहां समझ भी आता जा रहा है, रिसर्च भी होती जा रही है, यहां पे उस रिसर्च को अप्लाई भी करते जा रहे हैं और देखते जा रहे हैं कि फायदा हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि उठाया हुआ कदम उसी समय होता है जब रिसर्च हो रही है, इसलिए इसका नाम पड़ा है एक्शन रिसर्च। ये बहुत कम बच्चों को पता होगा कि भाई एक्शन रिसर्च को एक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यही एक ऐसी रिसर्च है जिसमें खोज की और तुरंत एक्शन करा, खोज की तुरंत एक्शन करा। नॉर्मली रिसर्च में इतना जल्दी एक्शन नहीं होता, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एक्शन रिसर्च। अगला इसका पॉइंट है कि इट वाज कॉइन्ड एज अ टर्म इन 1944। तो 1944 में एक्शन रिसर्च टर्म खोजा गया एमआईटी के प्रोफेसर कर्ट लेविन ने, है ना। तो एमआईटी का फुल फॉर्म क्या है? जिसको पता है एक बार कमेंट में लिख देना, नहीं पता है तो लिख देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा। तो एमआईटी यूएस की एक बहुत बड़ी एक टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है, उसमें कर्ट लेविन एक प्रोफेसर थे, उन्होंने इस टर्म को इजाद करा। और अगला पॉइंट है, इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक का मतलब है चक्रीय प्रक्रिया है। चक्रीय प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि जब तक आपकी कंडीशन इंप्रूव नहीं हो रही तब तक इसको बार बार अप्लाई किया जाता है, जब तक इंप्रूव ना हो तब तक करते रहना होता है, इसीलिए इसको चक्रीय बोला जाता है। और इस चक्रीय प्रोसेस में 4 स्टेप्स होते हैं। साइक्लिक प्रोसेस में 4 स्टेप्स होते हैं, याद कर लो, बहुत क्वेश्चन इस पे बनते हैं। प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। पहले योजना बनाएं, उस योजना के हिसाब से काम करें, यानी एक्शन रिसर्च, एक्ट करें। उसके बाद ऑब्जर्व करें, भैया काम हुआ कि नहीं हुआ, और रिफ्लेक्ट करें, मतलब कि देखें कि क्या नतीजा निकला। अगर पॉजिटिव निकला तो ठीक है, वहीं रुक जाएगा, लेकिन नहीं पॉजिटिव निकला तो साइक्लिक, फिर से प्लान, नया प्लान बनाएं, फिर से एक्ट करें, फिर से ऑब्जर्व करें, फिर से रिफ्लेक्ट करें। नहीं बना अगर, फिर से नया प्लान बनाएं, फिर से उस पर एक्ट करें, फिर से उसको ऑब्जर्व करें और फिर से उसे रिफ्लेक्ट करें। ये तब तक चक्रीय प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस चलेगा जब तक कि वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी। एंड दैट्स इट। इतना अगर आपको समझ गए, कितना समय हुआ? 8 मिनट में आपको एक्शन रिसर्च आ गया। लो भैया, यही कंसेप्ट जो है 1-1 घंटा लगता है, 1.5 घंटा लगता है जब हम पढ़ते हैं लाइव क्लासेस से। ओके, अब यहीं पे खत्म नहीं है वीडियो, अभी तो प्रॉब्लम शुरू हुई है भाई, अभी तो आपको मीनिंग समझ में आया। अब मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊंगा। अब प्रैक्टिकल मैं आपको दूंगा और पूछूंगा कि भाई इसमें किस प्रकार की रिसर्च होगी। यही तो मेन चीज है जो आजकल क्वेश्चंस में आ रही है। देखो, पहले जमाने के जो क्वेश्चन होते थे, मैं आपको एक पहले जमाने का क्वेश्चन दिखाता हूं। यह है 2021 का क्वेश्चन, है ना। 2021 का ले लो या और पहले चले जाओ तो आप देखोगे कि एक एक लाइन के क्वेश्चंस जो है वो आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आप देखो, कह रहा है कि इसमें करेक्ट सीक्वेंस क्या है एक्शन रिसर्च का। तो जो मैंने आपको बता दिया, रट लिया, रट के लिख दिया। ये पुराने पैटर्न थे, अब जो नए पैटर्न आ गए हैं वो प्रैक्टिकल बेस्ड आ गए हैं, तो अभी हम लोग प्रैक्टिकल बेस्ड करेंगे। तो आई होप इसको आपको इसका आंसर पता होगा। प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, ये इसका सही आंसर होगा जो हमने अभी रटा। अब आइए कुछ प्रैक्टिकल हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। जैसे यहां पे एक सिचुएशन आपको दी है और पूछ रहा है कि भाई यहां पे कौन सी रिसर्च जो है वो लगेगी। अब क्योंकि हम लोग एक्शन रिसर्च पढ़ रहे हैं, आपको आंसर पता है, इसका आंसर एक्शन रिसर्च होगा। लेकिन जैसे मैं बोलता हूं कि अभ्यास करने के लिए ही क्वेश्चन हम लोग नहीं लगाते, हम लोग कभी कभी क्वेश्चन को पढ़ाई करने से पहले भी लगा सकते हैं, ये देखने के लिए कि हमारी पढ़ाई कैसी जाएगी। तो आप यहां से थोड़ा ज्ञान को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करो कि इसका आंसर
एक्शन रिसर्च क्यों होगा, इसको भी समझना क्वेश्चन का एक बहुत अच्छा यूज है। क्वेश्चन का यूज अगर आप ऐसे करते हैं ना, जैसे बहुत बच्चे होते हैं कि ये नोटबुक में क्वेश्चन लिखा है, ऊपर दूसरी कॉपी रख लेते हैं, स्केल रख लेते हैं और ऐसे करके पढ़ते हैं और आंसर गेस करते हैं और नीचे आंसर देख लेते हैं, सही हुआ गलत हुआ आगे बढ़ जाओ। अगर आप ऐसे करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं तो आपको कोई हक नहीं है एग्जाम के बाद ये कहने का कि मैंने तो PYQ लगाए थे, मेरा तो नहीं हुआ। आपको पता ही नहीं है, मतलब आप समझ ही नहीं पाए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कैसे यूज करना है। डेटा को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करो, इसके अंदर से ज्ञान को एक्सट्रैक्ट करो, क्या आपको सीखने को मिल रहा है इस क्वेश्चन से। तो आप इसको पढ़ते हैं, इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को पढ़ते हैं और देखते हैं कैसे इसका आंसर एक्शन रिसर्च होगा। थोड़ा मैं जूम कर देता हूं, हो सकता है कुछ बच्चों को ब्लर दिख रहा हो। ओके, तो यहां क्या लिखा है, कॉलेज टीचर जो है एक रिसर्च प्रोग्राम कराना चाहता है, जिसमें क्या करना चाहता है, इन विच ही और शी टेंड्स टू इंप्रूव, वो इंप्रूव करना चाहता है अपने क्लासरूम का सोशियो इमोशनल एस्पेक्ट। क्लासरूम में जो सोशल माहौल है, जो इमोशनल माहौल है, उसको इंप्रूव करना चाहता है टीचिंग के दौरान। तो कौन सी रिसर्च जो है वो एप्रोप्रिएट रहेगी, तो कुछ कीवर्ड पकड़ो जो मैंने आपको अभी अभी थ्योरी में बताए। इंप्रूव करना, एमेलियोरेट करना, इम्प्रोवाइज करना, ये किससे, किसी ऑनगोइंग प्रोसेस को। अब टीचिंग हो रही है, स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ये पहले से प्रोसेस चल रहा है, टीचर क्या करना चाहता है, एक ऑनगोइंग टीचिंग के प्रोसेस को इंप्रूव करना चाहता है सोशो इमोशनल एस्पेक्ट के अंदर। तो सिंपल सी बात है, कौन सी रिसर्च होगी, एक्शन रिसर्च होगी, है ना। अब सोचो अगर आपने एक्शन रिसर्च पढ़ा होता और लगा लिए होते 50 MCQs, तो ये प्रॉब्लम देख के आप गड़बड़ा जाते, क्योंकि अभी तो आपको पता चल रहा है क्योंकि अभी हमने एक्शन रिसर्च पढ़ा है, लेकिन 10 क्वेश्चंस के बीच में अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए जिसमें एक्सपेरिमेंटल मेथड भी दिया है, डिस्क्रिप्टिव भी दिया है, हिस्टोरिकल भी दिया है, हो सकता है हिस्टोरिकल आप ना बोलते, लेकिन निश्चित रूप से आप कुछ ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज हो जाते कि भाई यहाँ पे क्या यूज होगा। तो इसीलिए भाई पढ़ने का तरीका क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक्सट्रैक्ट करो कि भैया उसमें किस तरीके से घुमा फिरा के चीजों को पूछ रहे हैं। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, दूसरा एक और फिर से क्वेश्चन देखो, फिर से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके सामने। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं इसको। यूनिवर्सिटी टीचर प्लान्स टू इंप्रूव द स्टडी हैबिट्स ऑफ स्टूडेंट इन हर क्लास। एक यूनिवर्सिटी टीचर है, अपने क्लास में जो उसके स्टूडेंट है उसमें उनकी जो पढ़ने की आदतें हैं, पढ़ने की जो आदत है उसको इंप्रूव करना चाहता है। अगेन कीवर्ड पकड़ो, क्या करना चाह रहा है, इंप्रूव करना चाह रहा है, किसे, एक ऑनगोइंग प्रोसेस। तो भैया सब कुछ बहुत इजी है, पेपर 1 तो बहुत इजी है, बस पढ़ाने वाला ऐसा होना चाहिए कि आपको आपकी भाषा में, सरल भाषा में बना करके पढ़ा दे। तो यही मेरा काम है कि मैं 1-1.5 घंटा नहीं घसीटता किसी चीज को, दिमाग 1-1.5 घंटा तो जरूर उलझ जाएगा, व्यूज जरूर बहुत ज्यादा आ जाएंगे, लेकिन जब वो वीडियो खत्म होगा तो जैसे एनर्जी ऊपर गई थी वैसे डाउन भी हो जाएगी। थोड़ा सा मुझे बस यहाँ जोश दे के आपको 2 घंटा लगा देना है, आपको लगेगा पढ़ लिया, बहुत मजा आ गया, लेकिन जब वो वीडियो जैसे ही आप बंद करोगे आप धरातल पे आ जाओगे। लेकिन इस वीडियो को बंद करने के बाद आप ये नहीं कह पाओगे, इस वीडियो को बंद करने के बाद भी जब तक आप एग्जाम देने नहीं जाओगे आपको पता होगा एक्शन रिसर्च क्या है और किस प्रकार के प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकते हैं, ये भी आपको पता होगा, और वो भी केवल और केवल 13 मिनट्स के अंदर। 13 मिनट्स के अंदर गाइस, 13 मिनट में लाइव क्लास के अंदर पानी पीने में निकल जाते हैं और हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून करने में और निकल जाते हैं। और उसके अलावा मैंने तो कई वीडियोस ऐसी भी देखी हैं जिसमें टीचर होता ही नहीं है 2 मिनट तक, वो ऐसे बैकग्राउंड से सरसर आवाज आती रहती है और टीचर आगे आके कैमरा सेट करता है। भाई मेरा जो तरीका है वो पढ़ाने का नहीं है, हालांकि मैंने खुद लाइव क्लासेस ली हैं, मैंने 3 साल लगातार लाइव क्लासेस ली हैं, लेकिन लाइव क्लास लेते लेते मुझे समझ में आ गया कि उससे बहुत बेहतर तरीका है क्लास लेने का, और आई होप आपको बेहतर लग रहा होगा। अगर लग रहा है तो कमेंट में जरूर से लिख देना भाई। और इसके अलावा रिसर्च का जो पूरा का पूरा कोर्स है उसका लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, और इसके अलावा फ्री प्रीवियस क्वेश्चंस के लिए टेलीग्राम का चैनल भी लिंक में दिया है और व्हाट्सएप नंबर भी लिंक में दिया है, जरूर से कांटेक्ट कर लेना कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है। तो चलो गाइस आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।